अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम खान। पाबी ये लाई रब्बिकुमातु कज़्ज़िबाल, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि कप्तान पर जब से हमला हुआ है पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद गिरती चली जा रही है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम होती चली जा रही है। पाकिस्तान में लोग अब आने से दोबारा से डरना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ दिन पहले इंग्लैंड की टीम के एक प्लेयर ने इस तरह का ट्वीट किया और कहा कि मैं इमरान खान के ऊपर हमले के बाद पाकिस्तान ना जाने का फैसला कर लिया है। और इसके अलावा भी पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह के असरात आना शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान की टूरिज़म ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रही हैं क्योंकि पाकिस्तान को अब फिर से दहशतगर्द मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क दहशतगर्द है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े अरसे के साथ इमरान खान साहब ने अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया था, लोगों को समझाया था कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है। लेकिन इतना बड़ा सानिया होने के बाद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं है, क्योंकि इनके कहने के मुताबिक जो दुनिया सोचती है कि जो लोग अपने मकबूल लीडर की हिफाजत नहीं कर सकते, जो रियासत अपने मकबूल लीडर की हिफाजत नहीं कर सकती, अपने सियासी रहनुमा की हिफाजत नहीं कर सकती, जिसके ऊपर कोई भी शख्स उठकर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, उस मुल्क के अंदर ना तो किसी की इन्वेस्टमेंट महफूज होगी और ना ही उस मुल्क में उनकी जानें महफूज होंगी, जिसके बाद से पाकिस्तान की टूरिज़म में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाएगी। और बहुत सारी जो इंग्लैंड की टीमें हैं, जो न्यूजीलैंड की टीमों ने पाकिस्तान में टूर करना था, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान में जो है वो एशिया कप होने जा रहा था अगले साल, उसके ऊपर काफ़ी असरात दिखाई दे रहे हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो ये कोशिश इस बात को प्रोपेगेंडे को उठा रहे हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है जहाँ पर किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। इसीलिए ये जो वेन्यू है इसको न्यूट्रल जगह पर किया जाए और जो पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है वो पाकिस्तान से शिफ्ट करके दुबई में या इंग्लैंड में करवाया जाए। लेकिन खैर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को और शायद हमारे अफसरान को और हमारे इदारों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के ऊपर क्या गुजर रही है। वो उनको सिर्फ यही फ़र्क पड़ता है कि उनकी अपनी सियासत, उनके अपने बच्चों का मुस्तकबिल कितना महफूज है और उनकी पाकिस्तान के ऊपर गिरफ्त कितनी मजबूत है। ये बहुत मुश्किल फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान ने किए थे। इमरान खान साहब ने ग्रे लिस्ट से निकलवाया पाकिस्तान को, पाकिस्तान में कुछ ऐसे इकदाम किए जिसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के जो अंबार थे, इल्ज़ाम लगाए जाते थे, उनका मुँह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। अफगानिस्तान में उन्होंने अमेरिका की मदद की ताकि वो वहाँ से इनखला कर सकें और किसी भी जानी नुकसान हुए बगैर वो वहाँ से इनखला करें। लेकिन शायद पाकिस्तान के इस रोल को दुनिया समझना नहीं चाहती और पाकिस्तान हमेशा अपना रोल अदा करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जब भी दोस्ताना ममालिक, दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान को एक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और एन मौके के ऊपर पाकिस्तान को जो है वो जो हरी झंडी दिखा दी जाती है। अब इलेक्शन करवाने से इस्टेब्लिशमेंट झिझक रही है। उसकी एक मेन वजह यह है कि पीडीएम की जमातों का कहना यह है कि हमें मजबूरन यहाँ पर बिठाया गया, हमें हुकूमत दी गई, हम बड़े मकबूल थे, हम अगर अपने वक्त पर आते तो शायद पाकिस्तान की मईशत का ये हाल ना होता, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो रहा होता, पाकिस्तान की जो पीडीएम की जमातें हैं उनका जो बयानिया है वो मज़ीद मजबूत होता। तो पीडीएम की जमातों का ये कहना है कि हमें मजबूरन यहाँ पर हुकूमत दी गई और हुकूमत देने के बाद पाकिस्तान के तमाम हालात ख़राब हुए और इस्टेब्लिशमेंट इस बात से डर रही है कि अगर इनको इस वक्त इस हुकूमत से निकाल दिया गया तो फिर ये लोग भी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाएंगे और बयानियाँ बनाने के बाद पाक फ़ौज को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सियासतदान जो हैं वो अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो अपनी हद तक जाएंगे। फिर जिस तरह से इमरान खान साहब आज इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, वैसे ही तमाम पीडीएम की जमातें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करेंगी। वैसे आजकल तो नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब बड़ी तारीफ़ें करते हैं हमारे इदारों की, हमारे इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदे नज़र आ रहे हैं तो फ़ायदों की वजह से वो इस वक्त तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। शायद इनको ये भूल गया है
माजी की बहुत सारी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब, जिस तरह से परवेज़ रशीद साहब, दानिया अजीज़ साहब, तलाल चौधरी साहब, मरियम नवाज साहबा, मरियम औरंगज़ेब साहबा और इन लोगों ने जिस तरह से एजेंसीज़ के ऊपर और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, इनके जलसों के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के मामला खड़े होते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक तो उसके लिए फितने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेगेंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और फिर हमारे इदारों की तरफ से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो जिससे पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर तफरीक पैदा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस वक्त ये सोचते हैं कि हमारे लीडर के साथ इस तरह के मामला क्यों देखने को मिल रहे हैं, उसी को लोग गोलियां क्यों मार रहे हैं, उसी को लोग जो है वो जान से मारने की धमकियां क्यों दे रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो वो माफिया के खिलाफ खड़ा होने पर उसको मारने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से पाकिस्तान के मुक़्तदिर लोग और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की खैर फलाह बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, तो इसी वजह से ये तमाम मामला सामने पेश आते चले जा रहे हैं। हमें देखना होगा, हमारे पाकिस्तान के इदारों को देखना होगा कि उन्होंने कौम को तफरीक नहीं करना, उन्होंने कौम को एक साथ रखना है, उन्होंने जोड़ के रखना है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो सियासी पार्टियाँ हैं, जिसमें से उज़मा बुखारी साहबा हैं, आप अक्सर उनको टीवी पर बात करते हुए देखेंगे तो वो पाकिस्तान की कौम के अंदर हमेशा जो तफरीक डालने की कोशिश करती हैं, हमेशा से यही कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, वो सड़कों पे आग लगाते हैं, वो तोड़ फोड़ करते हैं। जबकि अगर हम इनका माजी देखें, इन्होंने अदालत के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया और बहुत सारे रोड ब्लॉक किए, पाकिस्तान को ब्लॉक किया, तो ऐसे बहुत सारे मामला हैं। अगर हम तारीख की तरफ देखते चले जाएँ तो फिर जितने गुनाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने किए हैं, इस पाकिस्तान के साथ जितनी इन लोगों ने की हैं, तो फिर इमरान खान साहब हमें उनके सामने फरिश्ता नजर आते हैं और पाकिस्तान के कारकुनान को नजर आते हैं। यही बयानिया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से बनाया जाता है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी बहुत बड़ा बयान दिया और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं और तमाम मामला जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर हल करें, उनको अदालतों के अंदर लाया जाए और जिससे अदालतों को जो है वो हम इस में कोई रोल अपना किरदार अदा नहीं करना चाहते। तो आज इमरान खान साहब जब क्रिकेट में थे ना, तो तब उन्होंने एक काम किया था, वो लेके आए थे क्रिकेट के अंदर न्यूट्रल अंपायर को। फिर वो जब सियासत में आए तो उन्होंने पाकिस्तान के जो सिपा सलार है उसको न्यूट्रल बना दिया और आज जब वो उनको गोली लगी है तो पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आला अदलिया है, वो ये कहना चाह रही कि हम लोग न्यूट्रल हो गए और हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करना चाहते। और शायद ये वो तमाम लोग हैं जो 2 अप्रैल की रात को होने वाले तमाम वाक़यात को भूल चुके हैं। किस तरह से इन्होंने न्यूट्रलिटी दिखाते हुए, किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान की एक हुकूमत गिराई, सब इदारों ने मिलकर, पाकिस्तान के तमाम PDM की जमातों ने मिलकर एक साजिश के तहत, एक साइफर की जो साजिश थी उसके तहत जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, उस तरह की स्टेबिलिटी आई। ये तमाम लोग पाकिस्तान के अदारे के जिम्मेदार हैं और उसमें चीफ जस्टिस साहब, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, अगर मुझे जो है मुझ पर कोई पाबंदी ना लगाई जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका जिम्मेदार पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आप हैं और पाकिस्तानी कौम को आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपको ही अब इस मामला को ठीक करना पड़ेगा। ये ऐसे मामला ठीक नहीं होंगे। ये मामला ठीक करने के लिए हमें तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर बैठना पड़ेगा। जबकि इमरान खान साहब चोरों के साथ सलाम नहीं लेना चाहते, PDM की जमातें कहती हैं ये तफरका है, ये फितना है, हम इसके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तो उनको जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूं जो इनको लेकर आए हैं, और जिसकी वजह से तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि ये हुकूमत वक्त से पहले गिराई जाए और इनको भी किसी किस्म का बयानिया दिया जाए ताकि ये पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी बुलंद करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।